हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम साइंस रिवीजन का छठा पार्ट कवर करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इसमें सारे प्रश्न वन लाइनर के फॉर्म में हैं। इसमें हम कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को करने वाले हैं। दोस्तों यह बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा दोस्तों 1/4 रह जाती है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाती है तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। अगला है, जी का मान होता है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है जी का मान। अगला है, जी का मान विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम होता है। जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और जी का मान ध्रुव पर महत्तम होता है। इसको याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है घटता है। पृथ्वी के सतह से या फिर ऊपर जाइए या फिर नीचे, जी का मान क्या है, हमेशा घटेगा। अगला है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान भी कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर भी जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति कम हो जाए तो जी का मान बढ़ जाएगा और पृथ्वी की घूर्णन गति ज़्यादा हो जाए तो जी का मान कम हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य हो जाता है और पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है पलायन वेग का मान। अगला है, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना है, तो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड है सूर्य के लिए पलायन वेग। और चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना है, 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड है और पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अगला है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब ये भी कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अगला है, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। अचानक से नीचे गिर जाए तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तब वर्षा होने की संभावना होती है। अगर धीरे धीरे गिरे तो वर्षा होने की संभावना होती है। अचानक गिर जाए तो आंधी आने की संभावना होती है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा अधिक दाब होने से बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। इसी कारण बर्फ के टुकड़े को ज़्यादा दबाने से वो आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला है, शुद्ध जल का घनत्व होता है तो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब यानी 10⁻³ ग्राम मीटर क्यूब होता है। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है बर्फ का घनत्व। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठीय तनाव में क्या परिवर्तन होता है, तो यह बढ़ जाता है। अगर द्रव का घनत्व अधिक होगा तो पृष्ठीय तनाव बढ़ जाएगा। द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में कम चढ़ता है। द्रव का घनत्व बढ़ जाने से केशिका नली में यह कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता भी घट जाती है। अगर ताप बढ़े तो द्रव की श्यानता घट जाएगी। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ जाती है। आंधी आने पर छप्पड़ का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है। आंधी आने पर छप्पड़ का उड़ना। यंग प्रत्यक्षता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर है। यंग प्रत्यक्षता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। यंग प्रत्यक्षता गुणांक का बीमा कितना होता है, तो MLT इनवर्स टी स्क्वायर होता है यंग प्रत्यक्षता गुणांक का बीमा। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल घट जाता है। अगर झूला झूलते हुए कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल घट जाता है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वायु में ध्वनि तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य होती है वायु में ध्वनि तरंगे।
ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में होता है, यानी ठोस में सबसे ज़्यादा होता है ध्वनि का वेग। प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है यह 20 हर्ट्ज से कम होती है अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति, और प्रस्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है तो गैस में होता है। ध्वनि का मान सबसे कम गैस में होता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घट जाता है, तो वायु में ध्वनि का जो वेग है यह तापमान के घटने से घट जाता है। अगला है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 गुना 10 के पावर 2 जूल होता है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री सेल्सियस होगा मानव शरीर का सामान्य ताप। कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है कमरे का सामान्य ताप 27 डिग्री सेल्सियस। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक कितना है? तो जूल होता है, या फिर प्रति किलोग्राम, या फिर केल्विन कहिए, या फिर जूल प्रति केजी केल्विन होगा। उस विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। अगला है गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल प्रति किलोग्राम है गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन होता है केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होती है? तो यह संवहन के कारण गर्म हो जाती है विद्युत केतली में पानी। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है या ऊष्मीय विकिरण को मापता है। बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापता है। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में ही परिवर्तित होने को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। किसी भी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में ठोस से बदल जाना ऊर्ध्वपातन होता है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक कहलाता है। और द्रव में बदलना गलनांक और वाष्प में बदलता है तो क्वथनांक। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन कहा जाता है। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन कहा जाता है। जब ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है और ठोस से वाष्प में परिवर्तित होता है तो उसे वाष्पन कहा जाता है। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है दाब बढ़ने से, इसीलिए कुकर में खाना भी जल्दी बन जाता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है बर्फ के गलन के गुप्त ऊष्मा का मान। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो एक समान तापमान बनाए रखना ही थर्मोस्टेट का काम होता है रेफ्रिजरेटर में। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? यह अनुप्रस्थ तरंग होती है प्रकाश तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो मैक्सवेल ने बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह मैक्सवेल ने बताया था। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो यह ग्रोमाल्डी ने बताया था। और किसने बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश? तो यह मैक्सवेल ने बताया है।
और प्रकाश तरंगों का विवर्तन होना ग्रोमाल्डी ने बताया। और प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? यह आइंस्टीन ने किया है। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला साइंस रिवीजन का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।